हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक मिडिल एज आदमी को अपने उम्र से आधी उम्र वाली लड़की से मोहब्बत हो जाती है और इन दोनों की मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट्स और अंजाम क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बीच पर टहल रहा होता है। दूर से उसे वहाँ पर 3 लोग नहाते हुए दिखते हैं। उनमें से एक पर उसकी नज़र पड़ती है। वहाँ एक लड़की नहा रही होती है। वो लड़की उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपनी नज़र उस पर से हटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब वो आदमी अपने घर के बाहर टहल रहा होता है तो उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। वो वहाँ उस घर के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि बोट के अंदर एक लड़की छुपी हुई है और वो रो रही है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो लड़की गुस्से से बाहर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। जॉन उस लड़की को देखता है और ये सोचता है कि वही लड़की है जिसको मैंने कल नहाते हुए देखा था। जॉन उस लड़की जिसका नाम जैकी होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारी आंख लाल क्यों हो रही है। तो वह जॉन से कहती है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी आंख पर आइस लगा दूंगा। तो वो लड़की उससे चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो जॉन उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जॉन के ये कहने के बाद जैकी और ज्यादा रोने लगती है। फिर जैकी दूर से खड़े होकर उससे ये कहती है कि ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी। तो जॉन उससे कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं। जॉन उससे एक सवाल करता है। वो उससे ये पूछता है कि कल तुम जिसके साथ नहा रही थी वो क्या तुम्हारे दोस्त थे। तो जैकी उससे कहती है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं। जॉन उससे पूछता है कि ये तुम्हारी आंख में चोट किस चीज की लगी है। तो जैकी उससे गुस्से में कहती है कि शायद तुमने ही मारा हो या किसी और ने मारा हो। और वो उससे ये कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर चीख चीख कर ये इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने ही मुझे मारा है। तो जॉन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हारी आंखों पर आइस लगा दूँ जिससे तुम्हारी आइस को अच्छा लगे, और मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो। तो जैकी उससे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे पास की शॉप से एक वाइन की बोतल ला कर दे दो। और जैकी उससे कहती है कि तुम मुझे $500 भी देना, मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जैकी उससे धमकी देते हुए ये कहती है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने ही मुझे पंच किया है। डर के मारे जॉन उसकी बात मान लेता है और वाइन शॉप से वाइन बाय करके उसके घर आता है। तो जैकी वहाँ पर उसे नहीं मिलती। जैकी के उसके घर पर ना मिलने के बाद जॉन अपने घर वापस जाता है और वो देखता है कि उसके घर के गेट के बाहर जैकी की हेड लटकी हुई है। वो आसपास देखता है, उसे जैकी नहीं दिखती। जॉन बीच पर एक छोटी सी लड़की को नहाते हुए देखता है तो वो उसे अपनी बेटी के रूप में इमेजिन करता है जो इस दुनिया में नहीं है। वो उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है, उसे उसकी बेटी उसमें दिखाई देती है। जॉन शाम तक बैठे बैठे उस बीच पर अपनी फैमिली को याद करता है। तभी अचानक वहाँ से जैकी आती है जो अपने डैड और ब्रदर के साथ आ रही होती है। जॉन उसे देखकर उससे कहता है कि तुम्हारी आंख की चोट अब कैसी है। जैकी जैसे डरी हुई होती है, वो उसे इग्नोर करती है। जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी हेड मेरे घर पर रखी है, तुम चाहो तो उसे ले जाना। जैकी को अनजान शख्स से बात करते हुए देख उसके डैड उससे पूछते हैं कि ये शख्स कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। जैकी के डैड के सवाल करने पर जैकी उनको कोई जवाब नहीं देती। उसी दिन रात को जैकी के डैड जॉन के घर आते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जैकी ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया था कि जॉन ने उसकी मदद की थी। जैकी के डैड जैकी से कहते हैं कि जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। जैकी अपने भाई को बुला कर लाती है और वो सब साथ में डिनर करते हैं। जैकी का भाई अपने खाने से खेल रहा होता है तो जैकी के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी जैकी उसके डैड का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि आप हम पर चिल्लाते रहते हैं, बस हमारे ऊपर सख्ती करते रहते हैं। जैकी अपने दोस्त जॉन को कहती है कि चलो यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं। वो जॉन से चिल्ला कर कहती है कि यहाँ से चलो, मुझे तुम्हारे घर से अपनी कैप लेनी है। जॉन सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जॉन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ बाहर चला जाता है। जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है। जॉन उससे कहता है कि ये तुम्हारे डैड को पता है कि तुम स्मोक करती हो। जैकी उससे कहती है कि भाड़ में जाए मेरे डैड, मुझे सिगरेट दो। एक जगह बैठकर दोनों सिगरेट पीते हैं
और जॉन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारे डैड बहुत परेशान थे। तो जैकी उससे कहती है कि तुम हमारी फैमिली के बारे में जानते ही क्या हो। तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकती हो। जैकी थोड़ी शांत होती है और वो सोचती है कि यही सही बंदा है जिससे मैं अपने दर्द शेयर कर सकती हूँ। जैकी उससे कहती है कि कुछ महीनों पहले हमारे घर पर कुछ चोर चोरी करने आए थे। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की थी और मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए खुद को सरेंडर करा और उन चोरों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें जान से मार दिया। जैकी ये बात बताते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जॉन से पूछती है कि तुम्हारे सर पर ये किस चीज़ की चोट लगी है। जॉन उसको बताता है कि मैं और मेरी फैमिली कहीं जा रहे थे। मैं ड्राइव कर रहा था तो रास्ते में मेरी नींद लग गई जिससे हम लोगों की कार खाई में जा गिरी और इंस्टेंटली मेरी बेटी और मेरी वाइफ की वहीं मौत हो गई। मैं घायल हो गया था फिर भी मैं बच गया था। जॉन उससे कहता है कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मेरी वजह से ही मेरी वाइफ और मेरी बेटी की जान गई है। जैकी जॉन की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जैकी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर जॉन और जैकी जॉन के घर जाते हैं क्योंकि जैकी को जॉन के घर से अपनी कैप लेनी थी। जॉन जैकी की कैप को ढूंढने लगता है तो तभी जैकी उसके रूम में चली जाती है। जॉन को उसकी कैप मिल जाती है लेकिन उसको जैकी नहीं मिलती। जॉन जैकी को उसके कमरे में हेड देने जाता है तो जैकी वहाँ पर लेटी हुई होती है। जॉन जैकी से कहता है कि ये लो तुम्हारी हेड मिल गई। तो जैकी उससे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जॉन उससे कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जैकी उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। तो जॉन उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर जैकी बहुत परेशान हो जाती है और जॉन वहाँ से चला जाता है। जॉन जब वहाँ से बाहर आता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो जैकी ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। जैकी अपने पूरे कपड़े उतार कर जॉन के सामने खड़ी हो जाती है। जॉन को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। जॉन उसे एक कंबल दे देता है। जैकी उसके इस रिएक्ट से बहुत डिसअपॉइंट होती है। जैकी उससे कहती है कि तुम मुझे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहते हो कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। जैकी उससे कहती है कि मैं उस दिन बोट में रो रही थी, मेरी आंख पर पंच किसने मारा था, वो मेरे डैड ही थे। मेरे डैड ने मुझे मेरी आंख पर पंच मारा था। मेरे डैड बहुत गुस्सैल है, वो मुझे गाली देते हैं और वो मुझे मारते भी हैं। ये सब सुनकर जॉन को जैकी पर तरस आता है और वो उसे हमदर्दी दिखाता है और उसे गले लगा लेता है। जॉन के गले लगाने पर जैकी ये सोचती है कि जॉन उससे मोहब्बत करने लगा है। जैकी जॉन को किस करने वाली होती है लेकिन जॉन एकदम से उसे छोड़ देता है और उसे कपड़े पहनाकर वहां से जाने को कहता है। जैकी वहां से जाना नहीं चाहती थी लेकिन जॉन उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देता है और जैकी वहां से चली जाती है। अगले दिन जैकी जॉन के घर अपनी मेड को लेकर आती है और वो उससे कहती है कि मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जैकी उससे माफ़ी मांगती है। जैकी की मेड वहाँ से चली जाती है तो जैकी उससे कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। जॉन उसे माफ़ कर देता है तो जैकी उससे कहती है कि चलो कहीं हाइकिंग पर चलते हैं, यहाँ पर एक पास में बहुत अच्छी हाइकिंग साइट है। दोनों हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। ये दोनों हाइकिंग के लिए रास्ते में जा रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला इन्हें रास्ते में रोकता है। वो जैकी से कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। जैकी उससे कहती है हाँ, ये मेरे डैड का फ्रेंड है। तो वो पुलिस वाला थोड़ा बेफिक्र होकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों साथ में हाइकिंग के लिए चढ़ते हैं। जॉन पीछे रह जाता है और जैकी आगे निकल जाती है। जॉन की उम्र के हिसाब से वो ज़्यादा हाइकिंग नहीं चढ़ पाता और धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचता है। जैकी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और जॉन उसके पास जाकर बैठ जाता है। जैकी जॉन से कहती है कि जिस दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी उस दिन मैंने स्कर्ट पहना था। मेरे डैड मुझसे कहते हैं कि अगर तुम वो स्कर्ट नहीं पहनी होती तो वो चोर चोरी करके वहाँ से चले जाते, ना ही वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करते और ना ही तुम्हारी मॉम पर गोली चलाते। और ये कहकर जैकी और ज़्यादा रोने लगती है। जॉन उसे हमदर्दी दिखाता है। जैकी उसके हाथ को चूमने लगती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जैकी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है तो जॉन उससे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों घर के लिए वापस निकलने लगते हैं। रास्ते में वापस जाते वक्त जैकी जॉन की तरफ नशीली आंखों से देखने लगती है। जॉन भी उसे देखता है।
दोनों का कंट्रोल नहीं हो पाता और दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है। जैकी के डैड वहाँ पर रो रहे होते हैं और उसका ब्रदर उनको चुप कर रहा होता है। ये देखकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन अपने घर जाता है और बैकपैक तैयार करता है। उसे ये पता था कि आज नहीं तो कल ये राज खुल जाएगा। वो जल्दी से अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इतने में ही जैकी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जॉन ये सोचता है कि शायद राज खुल गया। जैकी के डैड उससे कहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ ही डिनर करोगे, तुम यहाँ से कल चले जाना। जॉन जैकी के घर डिनर के लिए जाता है तो वहाँ पर जैकी आ जाती है। जैकी और जॉन ये लोग सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। जॉन जैकी से कहता है कि कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैकी उसे न जाने के लिए उकसाती है और उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखती है। वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसे हर कुछ कहने लगती है। वो उसे बहुत उम्रदार और बुढ़ा और हर कुछ पता नहीं क्या क्या कहने लगती है। जैकी के इस बिहेवियर से जैकी के डैड जॉन से माफ़ी मांगते हैं और जॉन कहता है कि कोई बात नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। जैकी नहीं चाहती थी कि जॉन वहाँ से जाए, वो मन ही मन इमोशनल होती है। अगले दिन सुबह जैकी जॉन के घर आती है और वो उसके घर में एकदम चली जाती है। जॉन ये देखता है क्योंकि जैकी से अब बर्दाश्त नहीं होता। जॉन भी ये सोचता है कि अब मैं भी जाने वाला हूँ। तो ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई देख रहा है और सच में इन्हें कोई देख रहा था और वो देखने वाला होता है इनकी मेड। वो मेड आकर जैकी को आवाज़ लगाती है और जैकी जल्दी से दौड़कर नीचे जाती है। जैक भी वहां आकर देखता है तो सच में वहां पर मेड खड़ी होती है और वो मेड उसे अजीब नज़रों से देख रही होती है। जॉन और जैकी ये सोचते हैं कि अगर जैकी के डैड को ये सब पता चलेगा तो उन लोगों का क्या होगा। जॉन जल्दी से अपना बैकपैक तैयार करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अचानक से जॉन के घर जैकी का डैड आता है और वो उससे कहता है कि मेरा बेटा साइमन कहीं चला गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम 1-2 दिन बाद चले जाना। जॉन को उसकी बात सही लगती है, वो उसके साथ चला जाता है। सभी लोग साइमन को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन साइमन उन्हें नहीं मिलता। जैकी साइमन के मिसिंग पोस्टर्स जगह जगह लगाती है। जैकी को उसके भाई के खो जाने का बहुत दुख होता है। अगले दिन जॉन को वही पुलिस वाला मिलता है। वो कहता है कि जैकी और तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो, मैं जैकी को पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी शादी की बात उसके डैड से करोगे। तो जॉन उससे कहता है अभी अभी उसका भाई गुमा है तो मैं उससे इस हालत में कैसे बात कर सकता हूँ। और जॉन ये कहकर गाड़ी से उतर जाता है। पुलिस के साथ सब लोग जैकी के भाई को ढूंढते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जैकी का भाई कहीं नहीं मिलता। सब लोग ये मान लेते हैं कि जैकी का भाई अपने डैड की हरकतों की वजह से घर छोड़कर भाग गया है और वो वापस कभी नहीं आएगा। जैकी और उसके डैड बहुत परेशान होते हैं। जॉन जैकी के डैड से कहता है कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। जैकी के साथ वही पुलिस वाला बैठे हुए टीवी देखता है। अगले दिन जॉन झील के अंदर स्विमिंग कर रहा होता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैकी आ जाती है। जैकी के भाई के खो जाने के बाद जैकी बहुत ज्यादा परेशान रहती है। जैकी भी उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। जॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जैकी उससे कहती है कि मुझे भी तुम अपने साथ डरबन ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं डैड के साथ नहीं रहना चाहती। जॉन कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पे वही पुलिस वाला आ जाता है। वो पुलिस वाला जैकी के डैड को भी साथ लाता है। जैकी के डैड ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। जैकी के ऊपर उसके डैड चिल्लाते हैं और जैकी वहाँ से कपड़े पहनकर चली जाती है। जैकी और जॉन को इस हालत में देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो पुलिस वाला जैकी से शादी करना चाहता था लेकिन अब वो भी जॉन के खिलाफ हो जाता है। जॉन स्विमिंग करके जैसे तैसे किनारे पर आता है और उससे ये कहता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। जैकी का डैड उससे कहता है अगर तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता। जॉन उससे कहता है जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मुझे अपने कपड़े लेने दो। तभी वो पुलिस वाला गन निकाल लेता है और जैकी का डैड एक डंडा उठाकर जॉन के सर में दे मारता है। जॉन इंजर्ड हो जाता है और वो वहाँ से भागता है। जैकी के डैड और वो पुलिस वाला दोनों उसका पीछा करते हैं। जॉन जंगल के रास्ते भागते भागते उसके घर पहुँचता है तो वो वहाँ पहुँचता है। उसके घर का गेट खुला हुआ होता है। वहाँ सामने एक बबून बैठा हुआ होता है। अचानक से पीछे से जैकी के डैड आते हैं
और वो इसे किसी चीज़ से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन बच जाता है और वो बॉल जैसी चीज़ उस बबून को लग जाती है। जैकी के डैड और जॉन की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो लोग एक दूसरे को लड़ते लड़ते खूनम खान कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो बबून जैकी के डैड पर हमला कर देता है। वो बबून जैकी के डैड को गर्दन में काट लेता है और उनकी नाक पर भी काट लेता है। जैकी के डैड बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अब वो बबून जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है। जॉन को पता था कि बबून गुस्से में बहुत हिंसक हो जाते हैं, तो जॉन उस बबून को मारना ही सही समझता है। जॉन एक रॉड उठाता है और वो बबून उस पर छलांग लगा देता है। जॉन उस रॉड से उस बबून को मार डालता है। अचानक से वहाँ जैकी और वो पुलिस वाला आ जाता है और वो दोनों उसके डैड को उठाकर अपनी कार में बिठाते हैं। जैकी अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जॉन को भी देखकर बहुत परेशान और डर जाती है। वो ये समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो पुलिस वाला जैकी के डैड को बाहर लेकर जाता है और जॉन भी उन दोनों की मदद करता है। वो लोग उसे पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। वो पुलिस वाला जॉन के सर पर गन रखकर बोलता है कि अगर तुम यहाँ से कल नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैकी ये सब देखकर बहुत परेशान होती है। एक तरफ उसके डैड जो इंजर्ड थे और दूसरी तरफ उसका लवर जो डरबन के लिए हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था। तो वो अपने डैड को चुनती है और वो डैड के साथ कार में बैठ जाती है। जॉन भी उसकी फुल सपोर्ट करता है और वो उसे अंदर बैठने में मदद करता है, क्योंकि वो पहले से ही मैच्योर था और वो ये जानता था कि यही जैकी के लिए सही रहेगा। जैकी के डैड उसके साथ गले मिलकर रोते हैं और वो ये देखते हैं कि इन दोनों का लव कितना गहरा है। जैकी अपने लवर को बहुत चाह से वहाँ से जाते हुए देख रही होती है और जॉन भी अपनी प्रेमिका जैकी को बहुत शिद्दत से देख रहा होता है। दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता होता है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, यही मूवी का एंड था। माई डैड्स फ्रेंड माई बॉयफ्रेंड एक्सप्लेन इन हिंदी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल मूवीज़ एम्पायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मूवीज़ एम्पायर हिंदी।